जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन और एक शानदार सा सेशन प्रारंभ हो चुका है, जो आपकी आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथियों, आप सभी लोगों के लिए लगातार हम लोग फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक बने हुए हैं। तो आप लोग जो है सेशन को शेयर करते जाइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन आज आपको करवाऊंगा। और ये जो है आपका PNST, एम्स, PUFT सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए। चलिए पहले क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और आपको जो है कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स भी करते जाना है कि इसके आंसर क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। पक्षियों के पंख एवं कीटों के पंख निम्न में से क्या दर्शाते हैं? क्वेश्चन क्या बोला है? पक्षियों के पंख और कीटों के पंख जो है खाली स्थान दर्शाते, मतलब क्या दर्शाते हैं? तो सजातीय संरचना एवं भिन्न जैव विकास को दर्शाते हैं, या समरूप संरचना एवं सम्मिलित जैव विकास को दर्शाते हैं, या फिर जाति वृत्तीय संरचना एवं आपका अपसारी जैव विकास को दर्शाते हैं, या फिर होगा आपका कि सजातीय संरचना एवं आपका सम्मिलित जैव विकास को दर्शाएंगे। बताइए ज़रा क्या हो सकता है। ठीक है, सभी लोग जो है बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, और आप लोग आंसर कर पाएंगे। तो साथियों नोट करिएगा, अगर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? अगर आपने आंसर किया है कि समरूप संरचना एवं सम्मिलित जैव विकास को दर्शाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लगाया है, तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समरूप संरचना एवं सम्मिलित जैव विकास को दर्शाएंगे, तो बी आंसर आपका करेक्ट होगा। क्या होगा साथियों? बी अगर आपने चूज़ किया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, ऑक्टोपस की जो है आँख एवं क्या बोला है कि ऑक्टोपस की आँख एवं बिल्ली की आँख संरचना का भिन्न प्रकार दर्शाते हैं, जबकि समान कार्य करती है। यह उदाहरण है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो समजातीय अंग जो कि आपका अभिसारी जैव विकास के कारण विकसित हुए हैं। समजातीय अंग जो कि आपका अपसारी जैव विकास के कारण विकसित हुए हैं। समरूप अंग जो कि अभिसारी जैव विकास के कारण विकसित हुए हैं, या फिर आपका समरूप अंग जो आपका अपसारी जैव विकास के कारण विकसित हुए हैं। तो साथियों नोट करिएगा, ठीक है, कि आपका आंसर क्या होगा। तो इसके राइट आंसर की अगर बात करेंगे हम लोग, तो जो भी साथी आंसर कर पा रहा है कि समरूप अंग क्या होंगे, जो आपके समरूप अंग है यह समान कार्य करने से क्या होते हैं, स्वतः ही समान संरचना वाली जो है नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है आपका अभिसारी जैव विकास के कारण विकसित हुए हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। ऐसी प्रक्रिया क्या बोला साथियों कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा भिन्न आपके क्रम विकास संबंधी इतिहास वाले जीव समान पर्यावरणीय चुनौतियों की प्रतिक्रिया में समान प्रारूपी अनुकूलन विकसित करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कि प्राकृतिक चयन, या फिर होगा आपका सम्मिलित जैव विकास, या फिर नॉन रैंडम जैव विकास, या आपका अनुकूली विकिरण। क्या हो सकता है? तो अभिसारी जैव विकास की अगर बात करें, किसकी साथियों? अभिसारी जैव विकास की अगर बात करें, तो क्या होगा आपका जो राइट आंसर है सम्मिलित जैव विकास। क्या हो जाएगा साथियों? आपका जो राइट आंसर होगा वह सम्मिलित जैव विकास आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसी प्रकार से देखिए, क्रम विकास संबंधित जो है अभिसरण निम्न में से किसका विकास है? ठीक है, क्या बोला है कि क्रम विकास संबंधित अभिसरण निम्न में से किसका विकास है? तो देखिए, निकट संबंधी समूह में लक्षणों का समान समूह, विभिन्न वंश के समूह में लक्षणों का समान समूह, या फिर यह आपका यक्षतिक जो है आपका समागम
या फिर निकट संबंधित समूह का असमान लक्षण क्या हो सकता है? तो साथियों आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को नोट करना है। आपके राइट आंसर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो राइट आंसर है, भिन्न वंश के समूह में लक्षणों का समान समूह, मतलब बी आंसर आपका सही होगा। क्या होगा? बी आंसर आपका सही होने वाला है। तो अगर हमने बी आंसर चूज़ किया है तो राइट और सही आंसर होने वाला है, यह ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से साथियों आगे बढ़ेंगे। बोला है कि जैव रासायनिक समानताएं इसके अध्ययन पर आधारित होती है। ठीक है, आपका जैव रासायनिक समानता किसके अध्ययन पर आधारित होती है? तो जीवों के कार्बोहाइड्रेट्स में समानताएं, जीवों के वसा में समानताएं, या जीवों के जिन्स एवं प्रोटीन में समानताएं, या फिर उपयुक्त सभी होने वाला है। तो समूह के बीच जैव रासायनिक समानताएं, ठीक है, ये जो ध्यान रखना आपका कि प्रत्येक जीव जो होते हैं, ठीक है, प्रत्येक जो है जो सजीव जीव जो होते हैं, ठीक है, इनमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रक्रियाएं उत्पन्न होती है। तो साथियों आपका राइट आंसर क्या है कि जीवों में जिन्स एवं प्रोटीन में समानताएं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। बोला है कि पोर्ट्स, ठीक है, क्या बोला है कि पोर्ट्स किट आपका बिस्टन बेटुलिया की हल्के रंग की किस्म का औद्योगिक युग में गहरे रंग की किस्म में परिवर्तन किस कारण उत्पन्न होता है? ठीक है, बोला है किस कारण से उत्पन्न होता है। तो देखिए क्या होगा, अस्तित्व के लिए गहरे रंग की किस्म का चयन, जिनका विलोपन, पंखों पर औद्योगिक कार्बन जमा होना, या फिर जिनका स्थानांतरण। क्या हो सकता है? तो साथियों हल्के रंग की किस्म वाले पेट्स किट का गहरे रंग की किस्म में परिवर्तन का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? अस्तित्व के लिए गहरे रंग का किस्म का चयन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो इंग्लैंड में 1850 में औद्योगिकरण होने से पहले यह देखा गया कि वृक्षों पर गहरे रंग के पंखों वाले या जो है मेलेनिन वाले कीटों की अपेक्षा सफ़ेद पंख वाले कीट अधिक थे। यद्यपि समान क्षेत्र से संग्रह किया गया, किंतु औद्योगिकरण के बाद 1920, ठीक है, क्या 1920 में समान क्षेत्र में गहरे रंग वाले कीट अधिक थे, अर्थात अनुपात विपरीत हो गया था। इस परिवर्तन के लिए सम्मिलित कारण का अनुमान लगाइए। प्राकृतिक चयन, कृत्रिम चयन, या नियमबद्ध या भिन्न चयन। क्या हो सकता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा प्राकृतिक चयन। क्या है साथियों? आपका जो राइट आंसर होगा प्राकृतिक चयन। तो क्या हमारा राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, क्या आपको सेशन समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो सेशन को शेयर भी करना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है कि औद्योगिक प्रदूषण का जो है प्राकृतिक सूचक है। क्या बोला है? औद्योगिक, ठीक है, क्या बोला है? औद्योगिक प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक कौन सा होगा? तो शैवाल है, कवक है, लाइकेन है, या फिर बैक्टीरिया होगा। तो साथियों सभी लोग मुझे बताएंगे कि आंसर क्या होगा। साथियों इतने शानदार से सेशन और शानदार से क्वेश्चन हैं और आप लोग लगातार समाधान स्टडी के साथ बने रहिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो लाइकेन जो होता है, क्या साथियों, जो आपका लाइकेन जो होता है, बोला जाता है इसे शैवाल और कवक के बीच की कड़ी। तो लाइकेन वायु प्रदूषक होता है। ठीक है, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के लिए अत्यधिक संवेदनशील होता है और लाइकेन शैवाल एवं कवक के बीच का सहजीवी संबंध भी कहलाता है। ठीक है, शैवाल और कवक के बीच की कड़ी भी इसे कहा जाता है, ये ध्यान रखना है साथियों। उसी प्रकार से नेक्स्ट है कि उदाहरण बोला है कि औचित्य सिद्ध करता है कि
मानव जनित क्रियाएं जिसमें जैव विकास होता है में निम्न में से किसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है? शाकनाशी होगा, कीटनाशक होगा, या फिर प्रतिजीव होगा, या ये सभी होने वाला है? तो साथियों, आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। क्या होगा? आपका जो राइट आंसर होगा शाकनाशी जो होता है, कीटनाशी आदि में के अत्यधिक उपयोग जो है बहुत कम समय के लिए है। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ही होने वाला है। ठीक है साथियों, क्या शाकनाशी होगा, कीटनाशक और प्रतिजीव। नेक्स्ट की बात करते हैं औद्योगिक मेलेनिनता। ठीक है, औद्योगिक मेलेनिनता उदाहरण है नव डार्विनवाद, या फिर प्राकृतिक चयनवाद, या फिर होगा आपका परिवर्तन, या नव लैंडमार्कवाद। क्या हो सकता है? तो औद्योगिक जो है मेलेनिज्म एक शब्द है जिसका उपयोग जो होता है जो है क्रम विकास संबंधी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्राकृतिक, क्या हो जाएगा? प्राकृतिक चयन। तो आपका जो बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर है। बोला गया कि पेपर्स किट में देखा गया औद्योगिक मेलेनिनता प्रमाणित करता है कि मात के मेलेनिन रूप में औद्योगिक युग में हल्के रूप के ऊपर कई चयनात्मक लाभ नहीं है। हल्के रंग के मात में प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र या प्रदूषित क्षेत्र दोनों में से किसी में भी कोई चयनात्मक लाभ नहीं है, या फिर मेलेनिनता जो है आपका प्रदूषण जनित लक्षण है। तो आप लोग बता सकते हैं कि साथियों आपने क्या आंसर को चूज़ किया है। तो साथियों, यथार्थ कला, ठीक है, यथार्थ काला मेलानिन रूप से क्रम रहित उत्परिवर्तन के पुनः उत्पन्न होने से दिखता है। तो साथियों, आपका राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी ही बन जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला है। अगर डी लगाए हैं तो बिल्कुल सही होगा। चलिए, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे कि समान वंशावली रूप से भिन्न कार्यात्मक संरचनाओं का विकास कहलाता है। तो देखिए क्या कहलाएगा? तो विशेषता सूचक जैव विकास, या फिर अनुकूली विकिरण, या फिर अनुकूलन प्रसारण, या फिर प्रतिगामी जैव विकास कहलाने वाला है। तो अनुकूली विकिरण क्रम विकास संबंधी प्रक्रिया जो है जो नई प्रजातियां उत्पन्न करती है, तो वह होगा आपका अनुकूली विकिरण। क्या होगा साथियों? आपका जो राइट आंसर होगा अनुकूली विकिरण। ठीक, चलिए, तो आप सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो आपने सही आंसर प्रेस किया है। चलिए देखिए साथियों, आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया, क्या बोला है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गेलापागोस द्वीप समूह में पक्षियों के पिंचेंग के विभिन्न प्रकार विकसित हुए, यह परिणाम किसका था? ठीक है, यह परिणाम किसका था, ये हमसे बोला गया है। तो आप लोग बता सकते हैं कि यह परिणाम जो होगा वो होगा आपका अनुकूलित विकिरण, भौगोलिक असमानता, या अनुकूलन अभिसारी। तो जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा अनुकूली। ठीक है, क्या आंसर है? अनुकूली विकिरण। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बोला है कि निम्न में से, क्या बोला है कि निम्न में से जैव विकास का कौन सा पहलू, निम्न में से जैव विकास का कौन सा पहलू डार्विन के पीछों के द्वारा दर्शाया गया था? ठीक है, किसके द्वारा? डार्विन के पीछों के द्वारा दर्शाया गया था। जैव भौगोलिक प्रमाण, औद्योगिक जो है आपका मेलेनिज्म, जैव रासायनिक प्रमाण, या फिर आपका जो है भौतिकी से जो है प्रमाण। क्या हो सकता है आंसर? ज़रा आंसर आप लोग कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आप सभी ने लगा पाया है ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है, क्या होगा आपका जैव भौगोलिक प्रमाण सही आंसर होगा कि निम्न में से जैव विकास का कौन सा पहलू डार्विन के पीछे क्यों दर्शाया जाता है या दर्शाया गया है। तो जैव भौगोलिक प्रमाण क्या होगा साथियों, आपका जो आंसर होगा जैव भौगोलिक, ठीक है, भौगोलिक जो है प्रमाण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जो है गैलापागोस द्वीप समूह, क्या बोला है, गैलापागोस द्वीप समूह पर तूतियों मतलब मौत के प्रकार में विविधता एवं विभिन्न आहार संबंधित जो है आदतों के लिए अनुकूलन डार्विनवाद के द्वारा देखा गया। इनमें निम्न में से किसके लिए प्रमाण उपलब्ध करवाया। प्राकृतिक चयन के द्वारा प्रजातियों की उत्पत्ति, अंतर्राज्यीय जो है आपका विविधता, या फिर अंतर्राज्यीय प्रतिस्पर्धा या अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा, क्या हो सकता है। तो साथियों मेरे साथ नोट करिएगा, अगर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या प्राकृतिक चयन के द्वारा, क्या है प्राकृतिक चयन के द्वारा प्रजातियों की उत्पत्ति। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों आप लोगों का, ठीक, क्या है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। समान अनुकूली विकिरण, क्या बोला है कि समान अनुकूली विकिरण संरचनात्मक लक्षणों वाले जीवों का कार्यात्मक रूप से भिन्न समूह में विकास कहलाता है। अनुकूली विकिरण अनुकूलन, ठीक है, अनु जो है कूलक सम्मिलित या विकल्प, ये दोनों ही या जैव विकास होगा आपका सही आंसर। तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या अनुकूलक, ठीक है, सम्मिलित। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए बढ़ेंगे आगे, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन जो है शिशुधानी प्रणाली निम्न में से किसका उदाहरण है। तो समजातीय विकिरण का, समरूप विकिरण का, अनुकूलन या अनुकूलक विकिरण का, या अभिसारी विकिरण का, जरा बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा अनुकूलक विकिरण, ठीक, क्या राइट आंसर है आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। क्या अनुकूलक विकिरण, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही और सत्य आंसर होगा, ये हमें ध्यान रखना, ठीक। अनुकूली विकिरण दिए गए चित्र को इंगित करता है। तो ये दिया गया जो चित्र है यह किसे इंगित करेगा, ये हमसे सिंपली पूछा गया था। तो ये है आपका अपसारी जैव विकास, ठीक है, आपका तस्मानिया भेड़िया, ऑस्ट्रेलिया शिशुधानी प्राणी, कंगारू है, ये सब आपका अपसारी जैव विकास जो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्या बोला गया है, बोला गया है कि निम्न में से कौन सा अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। क्या बोला है, निम्न में से कौन सा अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। तो अनुकूली विकिरण का उदाहरण कौन सा होगा यह बताना है। तो देखिए बोला है कि बोम्बट जो है, नेम्बेट, उड़न फेलिज्म, ठीक है, डार्विन की फिंचेज, या फिर विश्व के अन्य भागों में भिन्न स्तनधारी, लैमूर, योम, धब्बेदार जो है आपका कस बताइए। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है लेमूर और धब्बेदार कसकस ही होगा, ठीक, क्या आंसर है डी आंसर करेक्ट है। क्या साथियों अगर आपने भी आंसर डी लगाया है तो आपका भी सही आंसर होने वाला है। अभिसारी जैव विकास का उदाहरण है, क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि अभिसारी जैव विकास का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो डार्विन की आपका फिंचेज या शिशुधानी चूहा। बात करें बी की तो प्लेसेंटल भेड़िया योम तस्मानिया भेड़िया, या फिर प्लेसेंटल भेड़िया योम डार्विन आपका फिचेंज, या फिर तस्मानिया भेड़िया या शिशुधानी आपका छुछुंदर। क्या आंसर है जरा सभी लोग नोट करके बताइएगा।
तो साथियों सभी का जो आंसर होने वाला है, और आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि क्या आंसर हो सकता है। आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्या प्लेसेंटल भेड़िया योम तस्मानिया भेड़िया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके। नई प्रजाति के विकास में अनुकूली विकिरण का श्रेष्ठ उदाहरण है, तो डार्विन की जो है फिंचेस, या ऑस्ट्रेलिया के आपका शिशुधानी प्राणी, या स्तनधारियों में गमन, या फिर उपयुक्त सभी होगा। तो साथियों नोट करिएगा कि नई प्रजाति के विकास में क्या है, नई प्रजाति के विकास में अनुकूली विकिरण का श्रेष्ठ उदाहरण आपका डार्विन की फिचेज, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणी और स्तनधारियों में गमन होने वाला है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, निम्न में से कौन सी अवधारणा, क्या बोला है कि निम्न में से कौन सी अवधारणा चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चयन की परिकल्पना में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? परिकल्पना से संबंधित नहीं है। तो युगात्मक की आपका उत्तरजीविता, या फिर होगा अस्तित्व के लिए संघर्ष, या फिर संततियों की अधिक संपत्ति, या फिर आपका होगा अनावश्यक साम्यावस्था। तो आप लोग क्या आंसर कर सकते हैं? तो साथियों आपका जो होगा अनावश्यक साम्यावस्था ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आपका होने वाला है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्राकृतिक चयन एवं लैंगिक चयन के मध्य अंतर है। क्या बोला है? बोला है कि प्राकृतिक चयन एवं लैंगिक चयन में अंतर क्या है। तो लैंगिक चयन लैंगिक आपका समागम के दौरान उत्पन्न होता है। प्राकृतिक चयन लैंगिक चयन का एक प्रकार है। लैंगिक चयन प्राकृतिक चयन का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। या फिर लैंगिक चयन जो है आपका कोशिकाओं के अभिक्त समूह के अंतर्गत उत्पन्न होता है। चलिए बताइए जरा। तो साथियों आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या? कि लैंगिक चयन प्राकृतिक चयन एवं चयन का एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना। पद डार्विन योग्यतम से क्या अभिप्राय है? पद डार्विन, ठीक है, क्या है? पद डार्विन जो है योग्यतम से क्या अभिप्राय है, यह बोला गया है। तो जीवित रहने एवं प्रजनन करने की क्षमता, उच्च जो है आपका आक्रामकता, या स्वास्थ्य रूप, या फिर शारीरिक सामर्थ्य। बताना जरा क्या आंसर है। तो साथियों नोट करिएगा, अगर आप सभी ने लगाया है कि डार्विन योग्यतम से क्या अभिप्राय है, तो बोला गया है जीवित रहने एवं प्रजनन करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा साथियों। क्या होगा? अगर आप सभी ने ही ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो डेफिनेटली इस चीज़ों का आप पर बहुत अच्छा प्रयास होगा, और आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा आंसर बताया है। देखिए योग्यतम क्या है कि योग्यतम का जीवित रहना किसके कारण संभव हो सकता है? तो अधिक उत्पत्ति, अनुकूलन, ठीक है, अनुकूल आपका विविधता, ठीक है, क्या है? अनुकूल विविधता, या पर्यावरणीय परिवर्तन, या फिर अर्जित लक्षणों की वंशागति। तो जरा आप लोग बताइएगा कि आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए साथियों राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है साथियों, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुकूल विविधताएं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सी स्थिति प्राकृतिक चयन की उच्चतम दर में आपका अत्यधिक संभावित परिणाम देगी? अलैंगिक विधि के द्वारा प्रजनन, स्थायी वातावरण में निम्न
जो है आपका उत्परिवर्तन, कम प्रतिस्पर्धा या लैंगिक विधि द्वारा प्रजनन। सभी साथी बताइए जरा क्या हो सकता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा लैंगिक विधि द्वारा प्रजनन। ठीक, तो क्या आंसर होगा? क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा? क्या आप सभी लोग अगर ऑप्शन नंबर डी लगाते हैं तो आपका सही आंसर है लैंगिक विधि द्वारा प्रजनन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, क्या बोला गया है? डार्विन के अनुसार, क्या साथियों, कि डार्विन के अनुसार जैव विकास के कारण हुआ था। तो जो है सजातीय प्रतिस्पर्धा, अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा या निकट संबंधित आपका प्रजातियों के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा, या होगा विरोध प्रजातियों की उपस्थिति के कारण एक प्रजाति में कम भरण क्षमता। क्या हो सकता है बताइए जरा। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्या होगा? बी आंसर सही होगा साथियों आप लोगों का, और आप सभी ने बिल्कुल आंसर सही कर पाया होगा और बहुत ही अच्छे से कर पाया होगा। डार्विन के योग्यतम, ठीक है, डार्विन के योग्यतम को निम्न में से किसके द्वारा क्या करता है? उत्तरजीविता समझा जा सकता है। किसके द्वारा उत्तरजीविता समझा जा सकता है? तो देखिए कितने समय में विभिन्न जीव एक आपका आबादी में क्या होते हैं? सजीवित रह सकते हैं। आबादी में विभिन्न जो है जीवों के द्वारा उत्पन्न की गई संततियों की संख्या आबादी में जो है आबादी में जीवों का बड़ा आकार, या फिर होगा आपका कि सामूहिक विलुप्त के पश्चात प्रजातियों का पुनः जो है उत्पन्न होना। तो जरा बताएंगे क्या है? तो साथियों आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आबादी में विभिन्न जीवों द्वारा उत्पन्न की गई संततियों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल अच्छा आंसर होगा। डार्विनवाद के द्वारा निम्न में से क्या सही नहीं समझाया गया था? डार्विनवाद के द्वारा निम्न में से क्या सही नहीं समझाया गया था? प्राकृतिक चयन, या फिर आपका अस्तित्व के लिए संघर्ष, या फिर योग्यतम का जो है आपका आगमन, या फिर प्रजातियों की उत्पत्ति। जरा सभी साथी बताएंगे। तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका योग्यतम। क्या होगा साथियों? कि योग्यतम का, ठीक है, योग्यतम का आगमन। तो क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कारण डार्विन के द्वारा उसकी प्राकृतिक चयन की परिकल्पना में नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा कारण जो है डार्विन के द्वारा उसकी प्राकृतिक चयन की परिकल्पना में नहीं किया जा सकता है? अस्तित्व के लिए संघर्ष, या फिर असतत विभिन्नताएं, प्राकृतिक शत्रु जो है विरोधी के रूप में, परजीवी योम आपका परभक्षी, या आपका योग्यतम की उत्तरजीविता। जरा बता सकते हैं क्या है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका असतत विभिन्नता। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो साथियों ये थी आपकी महत्वपूर्ण क्लास और बहुत ही शानदार क्लास, जो नीट है, जो पीएनएसटी है और जो एएनएम है, इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही शानदार क्लास है। और आई होप आप लोग जो है इसे सेशन को शेयर करेंगे और जो है लाइक करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल।